हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क किंग्स। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रिवर बेड ट्रेनिंग। और हम देखेंगे कि रिवर बेड ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम कौन सा मॉड्यूल रिवर बेड का हम पढ़ेंगे, बिकॉज रिवर बेड के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम इसमें बात करेंगे वो करेंगे रिवर बेड स्टीलेट की, ठीक है। थ्योरी में हम रिवर बेड इंटरसेप्टर भी पढ़ लेंगे और रिवर बेड एससीसी स्टील सेंट्रल कंट्रोलर्स, ठीक है। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इंटरसेप्टर कहाँ पे यूज़ होता है, स्टीलेट कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारे का सारा हम इस कोर्स में कवर करने वाला हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हमने जो भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए ये सारे हम कवर करेंगे। बट हाँ, ये रिवर बेड में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि प्रैक्टिकल। आपको कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिवर बेड इंटरसेप्टर और स्टीलेट सेंट्रल कंट्रोलर तो विदाउट लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिवर बेड स्टील हेड जो है ये हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं और इसको हम वीएम आईएसओ इनिशियम काम चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं एक एक ऑप्शंस को कि ये काम कैसे होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे प्रोटोकॉल होता है। इट माइट बी कि जो ये प्रोटोकॉल है ये हम एग्जैक्टली ना देख पाएँ, है ना। जो ये डेमो वर्जन्स होते हैं इसके आईएसओ के, मेरे पास जो वर्जन है वो विदाउट लाइसेंस है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। बट यस, हम देख सकते हैं ऑप्शंस, आप हर चीज़ का देख सकते हो, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए, सारा का सारा आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि रिवर बेड क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ रिवर बेड, कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, कहाँ पे ये लगा होता है तो डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे। तो ये सारे के सारे हम इस पर बात करेंगे। डेटा स्ट्रीमिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमिंग क्या होती है, एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग क्या होती है, सारा के सारा हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। डेटा स्ट्रीमिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमिंग क्या होती है और एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारा का सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिक हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होते हैं, पोर्ट कौन कौन सा होता है, ठीक है। इन पाथ पोर्ट कौन सा होता है, इन पाथ इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस कौन सा होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। इस पे जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, वैन इंटरफेस क्या होता है, लैन इंटरफेस क्या होता है इसका, ठीक है। ये सारे का सारा हम इसके बेसिक हार्डवेयर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। पावर सॉकेट कहाँ पे होता है, एलईडी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम हार्डवेयर इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। डिप्लॉयमेंट देखेंगे इसकी कि जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ठीक है। इन पाथ, फिजिकल इन पाथ कि फिजिकली इन पाथ में लगा होता है या लॉजिकली इन पाथ में लगा होता है, ठीक है। आउट ऑफ पाथ कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारे का सारा हम डिप्लॉयमेंट में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे फ्लो कि भाई जो रिवर बेड का फ्लो है वो एक रिवर बेड से, लेट सपोज ये रिवर बेड है, फिर यहाँ पे आपका वैन है, फिर यहाँ पे दूसरा रिवर बेड है। तो ये देखेंगे कि जो ये फ्लो है यहाँ से यहाँ तक कैसे होता है और फिर यहाँ से सर्वर के बीच में कैसे होता है और यहाँ से क्लाइंट के बीच में कैसे होता है, फिर ये कंप्लीट क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे काम करता है, इस पर स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक जो जाता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, चंक्स में जाता है, ये सारे का सारा हम इस पर यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन, हम वीएम पे इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कौन सा हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट यस,
आई एम 100% श्योर कि हम कंप्लीट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते इसमें बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल है SDR और BSDR, ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये सिंक्रोनाइज होते हैं, कैसे ये डिस्कवर करते हैं स्टीलहेड टू स्टीलहेड को। ठीक है, सर्वर साइड स्टीलहेड एंड क्लाइंट साइड स्टीलहेड। ठीक है, ये कैसे काम है। फिर देखेंगे इन पाथ रूल क्या होता है, इन पाथ रूल की मेन इम्पोर्टेंस क्या है इस रूल की, और ये रूल करता क्या है, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट रूल फॉर रिवरबेड। इसी के बेस पे ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं। ठीक है, देखेंगे कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। यस, हमारे पास ऑप्शन है, हम देख सकते हैं कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है ये और किस ऑप्शंस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्टील हेड है, ठीक है, और यहाँ पे वैन कनेक्शन है, फिर सर्वर साइड स्टील हेड है, तो इन दोनों के बीच में ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ये इसका स्टोरेज होता है, ये इस स्टील हेड का स्टोरेज होता है जो कि लिनक्स बेस्ड होता है। ठीक है, सो अगर आपको लिनक्स आती है देन इट्स अ गुड, अदरवाइज आपको टैग केस खोलने पड़ेंगे रिवरबेड के। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी होती है वो CLI के थ्रू होती है और GUI के थ्रू होती है। ठीक है, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे क्योंकि ठीक है, इस पर ऑलमोस्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। लाइसेंसिंग मेन पार्ट। ठीक है, लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है वो लाइसेंस, और लाइसेंस पर कनेक्शन बेसिस कैसे खरीदने हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और लाइसेंस के मतलब क्या होते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन बेस्ड लाइसेंस होता है। फिर हम देखेंगे iOS को अपग्रेड कैसे करता है। अपग्रेडेशन के दो तरीके होते हैं, या तो तुम एक डाउनलोड कर लो किसी सर्वर में अपने सेंट्रलाइज सर्वर पे और वहाँ से इंपोर्ट करो, या फिर डायरेक्ट रिवरबेड की वेबसाइट से करो। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑप्शन होता है कि आप उसको पहले डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाद में अगर आपका इंटरनेट डाउन हो गया तो कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के लिए दो स्टीलहेड कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, कौन से पोर्ट पे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और कैसे ये आपस में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सीरियली कनेक्ट होने चाहिए हाई अवेलेबिलिटी के लिए। रिपोर्ट ओवरव्यू, इस रिपोर्ट से आप रिपोर्ट निकाल के बता सकते हो कितना ट्रैफिक ऑप्टिमाइज हुआ है। ठीक है, क्या ऑप्टिमाइजेशन हुई है इसमें, और कौन सा ऑप्टिमाइज हो गया है, कोई ट्रैफिक ऑप्टिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट सपोज कोई यूज़र आपको कंप्लेन करता है कि मेरे यहाँ सर्वर से यहाँ स्लोनेस आ रही है, तुम्हारे यहाँ पे स्टील हेड लगा हुआ है, सर्वर साइड पे स्टील हेड है, तो तुम्हें ये देखना होगा कि जो स्टील हेड है वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है या फिर उस ट्रैफिक को बाईपास कर रहा है। तो इसके लिए आपको सोर्स IP की ज़रूरत पड़ेगी, डेस्टिनेशन IP की ज़रूरत पड़ेगी, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं ट्रबल शूटिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी जो है ये आपके बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। अगर आप बात करो तो इसके लाइसेंस बहुत महंगे हैं, और ये आपके जनरली डेटा सेंटर्स पे इंस्टॉल होता है लोड बैलेंसिंग के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो देखेंगे कैसे ये काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हम प्रैक्टिकली तो नहीं देख पाएंगे इसको, बट हाँ हम इसको डायग्राम में ज़रूर देखेंगे कैसे ये काम करता है और कैसे ये इंस्टॉल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सॉरी दिस इज़ नॉट अ CMC, दिस इज़ SCC। ठीक है, ये CMC नहीं है यहाँ पे, ये है आपकी SCC, स्टीलहेड सेंटर कंट्रोलर। इसका जो काम होता है वो काम होता है आपका, लेट सपोज आपकी ब्रांच में 100 स्टील हेड हैं। ठीक है, इन 100 स्टील हेड्स को के पॉलिसी पुश कर सकते हैं। आपने कोई चेंजेस करने हैं 100 स्टील हेड्स में, तो सेंट्रली ये पॉलिसी यहाँ से पुश कर देगा और ये चेंजेस हो जाएगा इनके ऊपर। इसके लिए आपको ये रीचेबल होना चाहिए
फ्रॉम SCC। ठीक है, जब भी इस पर रीचेबल होगा तो यहाँ से पॉलिसी पुश हो जाएगी, पॉलिसी पुश होके इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, बट अपग्रेडेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम SCC, क्योंकि आपने सपोज़ ट्राई किया कि 100 स्टील हेड अपग्रेड करने के, लेकिन उसमें से सक्सेस 50 ही हुए और 50 डाउन। और सोचो अगर 50 डाउन हो गए स्टील हेड तो आपकी क्या हालत हो जाएगी अगले दिन, है ना। मतलब आपके तो काम ही करना पड़ जाएगा आपको, उसके बाद अगले 1 महीने तक सोचता आपको 50 स्टील हेड आपके करने में लग जाएंगे, iOS करप्ट हो जाएगा, आपको टैग केस खोलने पड़ जाएंगे, समटाइम्स आपको हार्डवेयर फॉल्टी हो जाएगा, आपको रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, RMA करवाना पड़ेगा इनका। सो ये रिकमेंडेड नहीं है अपग्रेडेशन। हाँ, आप 10 साइट पे कर रहे हो, एक रीज़न वाइज कर रहे हो, दैट्स ओके। क्योंकि अगर स्टील हेड अगर 1 दिन के लिए डाउन हो गया ठीक है, 2 दिन के लिए डाउन हो गया ठीक, क्योंकि रोज़ अगर डाउन हो गया तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी तो स्लोनेस आएगी, और स्लोनेस आएगी तो आप लोगों की एस्केलेशन आएगी। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा सारा का सारा टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए गाइस नॉट 100% श्योर कि प्रैक्टिकल इसके सक्सेस हो पाएंगे ऑन अ VM बिकॉज ऑफ लाइसेंस। ठीक है, यस, हम इसके सारे के सारे ऑप्शंस देख लेंगे ये काम कैसे करता है, बट विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल। ठीक है, एक इसका लेटेस्ट जो चल रहा है वो है सास एस्केलेटर। सैम ये जो है ये ऑफिस 365 के ट्रैफिक के लिए या फिर क्लाउड वाले ट्रैफिक के लिए। ऑफिस 365 मैंने इसने कहा क्योंकि ये मोस्टली सबको फैमिलियर है। AWS का ट्रैफिक हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, जितने भी क्लाउड का सास एप्लीकेशन हैं उन सब के लिए ये नया इन्होंने लॉन्च किया हुआ है अभी सास एस्केलेटर। तो ये इसका भी हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज हम इसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन वेलकम टू नेटवर्क किंग्स, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइज। इफ अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।